हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे जेईई 2025 के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12। वैसे तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे बीपीएससी, टीआरई 4.0, एनडीए, सब जगह पर +2 का जितना भी सिलेबस है और +2 के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए ये सब प्रॉब्लम्स एक जैसा ही है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। बस ध्यान में रखना है, कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है इन एन इलिप्स द डिस्टेंसेज बिटवीन इट्स फोकाई इज 6 एंड माइनर एक्सिस इज 8, इट्स इसेंट्रिसिटी इज। ये है बहुत आसान सवाल, लेकिन उनके लिए जिनको टर्म आता है, फार्मूला आता है, सब कुछ ध्यान में है, नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा। तो आप देख लीजिए एक बार एलिप्स का टर्म। मान लीजिए हम हॉरिजेंटल एलिप्स की बात करते हैं, तो हॉरिजेंटल एलिप्स में आप देखिए इस प्रकार का एलिप्स होता है। अब इसमें सब टर्म को आप जानते हैं। ये हो गया आपका ए डैश वर्टिसेज, और ए से ए डैश के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसको लिखते हैं 2a से। ये एस और एस डैश दो फोकस हो गया, एस और एस डैश। तो एस और एस डैश को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और इसका सिंबल होता है 2c। इसी प्रकार से ये बी बी डैश ये कहलाता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं 2b से। तो ये आपको मिल गया 2a, 2b और 2c। इसमें से 3 वेरिएबल आपको मिल गया ए बी सी। ए को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बी को कहेंगे लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और सी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकाई। सेंटर किसको कहते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, फोकस को मिलाने वाला जो लाइन है उसका मिड पॉइंट। और आपको क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है किसका, सी और ए का। इसेंट्रिसिटी बराबर सी अपॉन ए, और एलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है वो हमेशा 1 से कम होता है। अब आइए सवाल को बनाते हैं। यानी सवाल बनाने के लिए हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी के लिए c/a। तो देखिए ए बी सी में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और कैसे इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। अब आप देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 6, यानी फोकस के बीच का डिस्टेंस 6 है। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2c, यानी ये 2c बराबर दिया हुआ है 6। तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए 2c इज इक्वल्स टू है 6, यानी c का वैल्यू हो गया 3। और क्या दिया हुआ है, और देखिए दिया हुआ है आपका माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो 8 है। माइनर एक्सिस है मतलब 2b, सेमी माइनर रहता तब भी, तो माइनर एक्सिस मतलब 2b, और 2b का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो 2b इज इक्वल्स टू हो गया 8, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब b और c मिल गया। अब आपको एलिप्स में एक रिलेशन जानने की ज़रूरत होती है, और वो रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ध्यान देना है, ए सबसे बड़ा होता है, मेजर एक्सिस है, इसलिए ए का स्क्वायर यानी बड़े वाले का स्क्वायर बराबर 2 छोटे के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी इसको आप समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16, सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी ये हो गया 25। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो ए बराबर हो गया 5। अब यहाँ ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर ±5 नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब हम लगा देंगे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। तो इसेंट्रिसिटी बराबर होता है c/a। c का वैल्यू था आपका 3 और a का वैल्यू है 5। आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 से कम आया, आंसर सही है। अब आप देख लीजिए कि ऑप्शन क्या था, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया आपको 3/5, जो ऑप्शन आपका डी था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल से आप सीख लिए होंगे, सारा फॉर्मूला भी सीख लिए होंगे, सिंबल वगैरह भी सब याद हो गया होगा। तो इस सवाल को एक बार फिर से आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों में से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। हम प्रतिदिन एक सवाल ज़रूर बनाते हैं, कभी बीपीएससी के लिए, कभी जेईई मेंस के लिए, कभी 11th के लिए, कभी 12th के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत फ़ायदा होगा मैथमेटिक्स में। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।